इस प्रकार परमात्मा की अपार शक्ति की, अपार ज्ञान की और असीम वितराग भाव की अनेक घटनाएं घटने लगी और संसार को उनके गुणों का परिचय होता गया। संसार ने वर्धमान की निर्भयता देखी जब बाल्यावस्था में अपने सखाओं के साथ खेलते हुए महावीर एक सर्प को उठाकर दूर छोड़ आए। संसार ने वर्धमान की शक्ति और वीरता देखी जब उन्होंने एक विकराल स्वरूपी देव का धैर्य से सामना किया और मुष्टि प्रहार से उसे परास्त कर दिया। संसार ने वर्धमान का ज्ञान देखा जब उन्होंने लेखशाला में व्याकरण के क्लिष्ट प्रश्नों के पांडित्यपूर्ण उत्तर दिए। जैसे जैसे महावीर युवा होते गए, जैसे जैसे वे संसार की क्रियाएं देखते गए, वैसे वैसे उनका वैराग्य भाव पुष्ट होता गया। वे वन वृक्ष, पशु पक्षी, जीव जंतु आदि देखते और चिंतन करते कि सब सुखी रहे, मेरे कारण किसी को भी कष्ट ना पहुंचे। वे सुहावनी संध्या देखते, उसके पीछे रात्रि का अंधकार देखते और संसार की अनित्यता का स्मरण करते। वे बलशाली को निर्बलों पर शासन करते हुए देखते तो सोचते कि इस संसार को शांति कैसे मिले। उत्तर पाते अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत से। पल पल की जागृति, क्षण क्षण संसार की नाशवरता का विचार और सांस सांस में वितराग भाव। राजकुमारी यशोदा से विवाह हुआ, माता त्रिशला का देहांत हुआ, भ्राता नंदीवर्धन के निवेदन पर संसार में रहे और महावीर की उम्र हुई 29 वर्ष की। लौकांकिक देव ने आकर उन्हें निवेदन किया, प्रभु तीर्थ प्रवर्तन करने का समय आ चुका है, कृपया समस्त जगत के कल्याण के लिए दीक्षा ग्रहण करें। प्रभु ने भी संसार त्याग कर संयम के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या होगा। देवी यशोदा। जी स्वामीनाथ। मुझे आत्मा का सौंदर्य पाने संयम के मार्ग पर जाना है, मैं जाऊं यशोदा? स्वामीनाथ, स्वामीनाथ, मैं यह क्या सुन रही हूँ? क्या मेरे हृदय के नाथ मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं? नहीं स्वामीनाथ, नहीं, आपके बिना मेरा क्या होगा? क्या जल के अभाव में मछली का जीवन संभव है? बिना आपके जीवन नहीं स्वामीनाथ, नहीं। यशोदा, मुक्त गगन के पंछी को घोंसले का मोह नहीं हो सकता। मुक्ति के यात्री को विश्राम स्थली से लगाव कैसा? यशोदा, अंत में तो तुम्हें मेरा मोह छोड़ना ही होगा ना। अनंत काल की यात्रा में कुछ पल के लिए हम साथ हो लिए, आज नहीं तो अंत में तुम्हें और मुझे तो जुदा होना ही पड़ेगा ना। नहीं स्वामीनाथ, नहीं। स्वामीनाथ, आपके स्नेह से सिक्त हूँ मैं मुरझा जाऊंगी। क्या किसी को यातना देकर स्वयं का स्वार्थ सिद्ध करना आप जैसे प्रज्ञा पुरुष को शोभा देगा? यशोदा, मेरे हृदय में जगत के सर्व जीवों के प्रति मैत्री है। मैं किसी को भी सताना नहीं चाहता और संसार में तो चाहे अनचाहे दूसरों को पीड़ा पहुंच ही जाती है। पाप और पीड़ा से भरे इस संसार में किसी का अशुभ कर जीवन जीना मुझे स्वीकार्य नहीं। जिसके हृदय में आत्मा के कल्याण की भावना होती है, उसकी दृष्टि में जगत के सर्व जीवों का कल्याण समाया होता है। यशोदा, जगत के सर्व जीवों के कल्याण की कामना करने वाला स्वार्थी नहीं हो सकता ना। किंतु स्वामी,
जब अपना विवाह हुआ तब मैंने यही सोचा था कि मेरा प्रेम पाकर अब संयम के मार्ग पर जाने का विचार त्याग देंगे, किंतु मेरा प्रेम पराजित हुआ। आपकी प्रज्ञा की विजय हुई। स्वामीनाथ, मैं आपका वियोग सह नहीं पाऊंगी। मैं आपका वियोग सह नहीं पाऊंगी। मैं आपका वियोग सह नहीं पाऊंगी। જે દિવસે મહાવીરે પોતે ત્યાગી થવાનું કહ્યું હશે, જે દિવસે મહાવીરે પોતે ત્યાગી થવાનું કહ્યું હશે, દેવી યશોદા દિલમાં તમારા તે વખતે શું થયું હશે, તે વખતે શું થયું હશે, દેવી યશોદા દિલમાં તમારા તે વખતે શું થયું હશે, તે વખતે શું થયું હશે। ત્યારે જાણ હતી કે પ્રીતમ છે વૈરાગી, પરણ્યા ત્યારે જાણ હતી કે પ્રીતમ છે વૈરાગી, એવો જરીએ ખ્યાલ હતો કે તમને જાશે ત્યાગી, એવો જરીએ ખ્યાલ હતો કે તમને જાશે ત્યાગી, જાણીને તમે રાજી થયેલા કે દિલમાં દુઃખ થયું હશે, તે વખતે શું થયું હશે। કેવી હશે સમસ્યા, કોઈ ન જાણે દેવી તમારી કેવી હશે સમસ્યા, મહાન ત્યાગી પતિની પાછળ કેવી હશે તપસ્યા, મહાન ત્યાગી પતિની પાછળ કેવી હશે તપસ્યા, અબોલ છે ઇતિહાસ તમારો તમને શું શું થયું હશે, તે દિવસે શું થયું હશે, અબોલ છે ઇતિહાસ તમારો તમને શું શું થયું હશે, એ વખતે શું થયું હશે, જે દિવસે મહાવીરે પોતે ત્યાગી થવાનું કહ્યું હશે, દેવી યશોદા દિલમાં તમારા તે વખતે શું થયું હશે, તે વખતે શું થયું હશે।
બધાની આંખો ક્યાંક ને ક્યાંક પરંતુ હંમેશાને માટે રાગનો ત્યાગ અને ત્યાગનો રાગ એ જ પરમ પુરુષનું કર્તવ્ય હોય છે. રાગનો ત્યાગ અને ત્યાગનો રાગ એ જ પરમ પુરુષનું કર્તવ્ય હોય છે. તમારા બધાની આંખો भिंजाएली आप सबकी आंखें भीगी हुई है, जैसे कि वही सिन यहां हो रहा है. अद्भुत. वैसे तो सब पात्रों ने अपनी पात्रता प्रकट की, लेकिन इसने तो एकदम जो कामदार परिवार इस चातुर्मास की खुशी मना रहा है, वही कामदार परिवार की इस बेटी ने सबकी आंख गीली कर दी, सबकी आंख.